नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का TMS सॉल्व, जो कि सेशन 2023-24 का है, यानी दिन भी स्टूडेंट का एग्जाम अप्रैल 2024 या अक्टूबर 2024 में होने वाला है। वो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख के अपना TMS सॉल्व कर सकते हैं। सारे ही आंसर आपको बिल्कुल सॉल्व मिलेंगे, 6 के 6 आंसर, और बिल्कुल एक्यूरेट मिलेंगे। आप हमारे वीडियो में से या हमारे पीडीएफ में से देख के अगर टीएमए सॉल्व करते हैं तो आपको गारंटीड 18 प्लस मार्क्स मिलेंगे। लास्ट टाइम भी जिन भी स्टूडेंट ने बनाए थे हमारी वीडियोस में से देख के टीएमए, उनके 18 प्लस मार्क्स लगे थे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस पे आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको हैंड रिटन टीएमए भी चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं, वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट करे। उससे पहले चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको पता नहीं है टीएमए कैसे बनाना है, कैसे अपलोड करना है, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख के अपना टीएमए अपलोड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा 2 मार्क्स का है। उससे पहले मैं आपको बता दूं 20 मार्क्स का आपका पॉलिटिकल साइंस का टीएमए है, 80 मार्क्स का आपका थ्योरी हो जाएगा। पहले आपका पेपर जो है आएगा 100 मार्क्स का, लेकिन उस 100 को जो है 80 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपको मार्क्स शो होंगे आपके रिजल्ट में, वो 80 में से सॉल्व होंगे और बाकी 20 मार्क्स जो है आपके टीएमए के होंगे। ठीक है, ए पार्ट हमने इसका करा है। ए पार्ट में बोला हुआ है आंसर एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर आपको 40 से 60 शब्दों में देना हो है, यानी कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, और आपसे डिफरेंस पूछा हुआ है पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस में। तो अब इसका आंसर मैं जो है आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ से फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी तरीके से ऐसे टेबल में आपको बनाना है। पॉलिटिक्स, एक साइड आप पॉलिटिक्स के पॉइंट्स लिखोगे, दूसरी साइड आप पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट लिखोगे। जरूरी नहीं है, अगर आप दूसरे पॉइंट्स लिखना चाहते हो तो आप दूसरे पॉइंट्स भी लिख सकते हो। अगर ये वाले दोनों पॉइंट्स लिखना चाहते हो तो ये दोनों भी लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा बोला हुआ है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। इसका भी आंसर आपको 40 to 60 वर्ड्स में देना है। हमने इसका बी पार्ट करा है। क्वेश्चन में बोला है एग्जामाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। ठीक है, इंपॉर्टेंस पूछी किसी स्टेट के गवर्नर की, तो आपको यहाँ पे उसका आंसर मिल जाएगा। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया होल्ड्स अ क्रूशियल रोल एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। Appointed by the president, the governor ensures the state's smooth functioning, acting as a link between the state and the central government. They play a pivotal role in the administration, including the appointment of the chief minister and dissolution of the state assembly in certain circumstances, contributing to stable governance. ठीक है, तो इतना लिखने के बाद आपका ये 2 मार्क्स का आंसर कंप्लीट हो जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। इसका भी आंसर आपको 40 to 60 वर्ड्स में देना है। ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका हमने ए पार्ट करा हुआ है। बोला आइडेंटिफाई एनी टू इलेक्टोरल फंक्शंस ऑफ द विधानसभा ऑफ अ स्टेट। ठीक है, 2 फंक्शन पूछे हुए हैं, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा इसका पॉइंट। द विधानसभा ऑफ अ स्टेट सर्व्स टू की इलेक्टोरल फंक्शंस। तो पहला पॉइंट क्या है, इट्स मेंबर फॉर्म पार्ट ऑफ द इलेक्शन पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ India's election, providing them with a say in the election of the country's president. और सेकंड पॉइंट में बोल रखा है मेंबर्स ऑफ विधानसभा प्ले अ रोल in electing members of the Rajya Sabha from their respective states, contributing to the composition of the upper house of India's parliament. ठीक है, तो ये आपके 2 पॉइंट हो जाते हैं, दोनों आपको लिख लेने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 150 वर्ड। 100 to 150 वर्ड में आपको इसका आंसर पूछा गया है। ए पार्ट हमने कर रखा है, इसमें बोला एनालाइज द रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स।
इंडियन पॉलिटिक्स में कास्ट का क्या रोल है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वैसे भी क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे आपका आ जाता है, उसका आपको आंसर नीचे दिख रहा होगा, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन और बढ़ता है। कोई डाउट वगैरह हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। साथ ही साथ आप कमेंट करके भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इतना आपको लिख लेना है, आंसर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा आपका। और नंबरिंग जो है आपको ध्यान से करनी है, क्वेश्चन नंबर 4 का ए, क्वेश्चन नंबर 2 5 का बी, ऐसे करके जो भी है आपको अच्छे से नंबरिंग करनी है, अदरवाइज जो है आपके मार्क्स कट सकते हैं आंसर एक्यूरेट होते हुए भी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। इसका भी आंसर जो है आपको 100 से 150 वर्ड्स में देना है। इसका आपने बी पार्ट करा हुआ है, इसमें बोला है हाईलाइट एनी 8 फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के 8 फंक्शंस पूछे हुए हैं, तो यहाँ पे आपको उसके 8 फंक्शन मिल जाते हैं। द 8 फंक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आर एस फॉलोज: रिटर्निंग ऑफिसर एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ इलेक्शन ऑफ वर्क ऑफ पार्लियामेंट एंड विधान सभा कॉन्स्टिट्यूंसी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसके बाद सेकंड पॉइंट में बोल रखा है ही कंडक्ट सेंसस ऑपरेशन एवरी 10 ईयर्स। इसके बाद थर्ड पॉइंट में बोला ग्रांट ऑफ ओल्ड एज पेंशन एंड हाउस बिल्डिंग लोन्स। ठीक है। फोर्थ पॉइंट में बोल रखा है प्रिपरेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट गेजेटर्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स। ठीक। तो यहाँ पे आपको ये 8 के 8 फंक्शंस दे रखे हैं, ये 8 फंक्शंस जो है आपको उतार लेने हैं, फिर आपको इसमें भी 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। और बिल्कुल ध्यान से करना है, किसी भी टाइप की मिस्टेक नहीं करनी है, जितने कटिंग वर्क हो सके उतना कम कटिंग वर्क करना है। और आपको टीएमए पे एक चीज और मैं बता दूं, टीएमए पे 4 चीजें मेंशन करनी है: आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर, सब्जेक्ट विद सब्जेक्ट कोड और एआई। एआई देखो, अब काफी स्टूडेंट को ये नहीं पता होगा कि एआई होता क्या है। एआई जो है आपका स्टडी सेंटर ही होता है, वहां पे आपको अपने स्टडी सेंटर का नाम और स्टडी सेंटर कोड दोनों मेंशन करने हैं। स्टडी सेंटर का नाम आपको आपके आई कार्ड पे, जहाँ पे ब्लू पट्टी रहती है आई कार्ड में नीचे की तरफ, वहां पे लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, जो कि प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन रहता है और 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। सबसे ज्यादा मार्क्स का ये वाला क्वेश्चन होता है हमारा। ठीक है। तो क्या बोला हुआ है, प्रिपेयर एनी वन ऑफ द गिवन बिलो, सॉरी, प्रिपेयर एनी वन प्रोजेक्ट आउट ऑफ द गिवन बिलो। आपको दोनों में से कोई एक प्रोजेक्ट बनाना है। हमने इसका बी वाला प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया है और वो वाला हम बनाएंगे। तो बी पार्ट में बोला हुआ है आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम 20 नोन पीपल एंड कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्ट इंफॉर्मेशन, मेक योर ऑन कंक्लूजन। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ये जो नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं उसको 20 लोगों से पूछना है। ठीक है। और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, और जो भी कलेक्शन हमने इन्फॉर्मेशन की करी है उसके आधार पे हमें अपना कंक्लूजन लिखना है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा आ जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन हमने पूछा तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बता रखा है कितने कितने लोगों ने किसका कितना आंसर दिया। जैसे पहले क्वेश्चन का आंसर जो है 11 लोगों ने करेक्ट दिया, 9 लोगों ने गलत दिया, और दूसरे वाले में 5 लोगों ने सही दिया, 15 लोगों ने गलत दिया, तीसरे वाले का 7 लोगों ने सही और 13 लोगों ने गलत। चौथे वाले क्वेश्चन का आंसर जो है 2 लोगों ने सही, 18 लोगों ने गलत दिया है। उसके बाद 15वें क्वेश्चन का आंसर जो है 17 लोगों ने सही और तीसरे क्वेश्चन का 3 लोगों ने गलत दिया है, सॉरी। छठे क्वेश्चन का 6 लोगों ने सही और 14 लोगों ने गलत, और 7वें क्वेश्चन का एक ही बंदे ने सही दिया, बाकी 19 के 19 ने गलत दिया है। ठीक है। अब यहाँ पे इसका कंक्लूजन आ जाता है। यहाँ पे कंक्लूजन बेस्ड ऑन द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन, ये आपको इसी तरीके से उतार लेना है। ठीक है। जैसे जैसे दे रखा बिल्कुल ऐसे ऐसे मैं रोक रोक के चल रहा हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो स्क्रीनशॉट वगैरह लेने में। तो इसी के साथ जो है आपके आंसर खत्म हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको करना है। और ये जो टेबल है आपको ये ब्लैंक साइड बनाएंगे, क्योंकि आपको A4 साइज के प्रैक्टिकल शीट्स का यूज करना है। ठीक है। तो इसको ब्लैंक साइड बना लीजिएगा।
क्योंकि जितनी भी पिक्चर्स वगैरह होती है वो हम ब्लैंक साइड वगैरह बनाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट के टीए में चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। हैव अ नाइस डे। स्टे ट्यून्ड विद एडुसेंटर दिल्ली।